बिहार के एक छोटे से गांव में सरस्वती नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। रोज सुबह वह अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर शहर के कचरे के ढेर में प्लास्टिक, बोतल और लोहे के टुकड़े ढूंढने निकल जाती थी। लोग उसे कचरे वाली कहकर बुलाते थे, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटी के लिए बड़े सपने थे। उसकी एक ही बेटी थी, राधा। राधा बचपन से ही बहुत होशियार और समझदार थी। जब उसकी माँ कचरा बीनने जाती, तो राधा भी कई बार उसके साथ जाती। वहां वह लोगों को देखती, उनकी बातें सुनती और मन ही मन सोचती, क्या मैं भी कभी पढ़ लिखकर बड़ा इंसान बन सकती हूँ। एक दिन राधा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं स्कूल जा सकती हूँ? सरस्वती के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी बेटी की आंखों में सपना देख लिया था। उसने कहा, बेटा, मैं चाहे जितनी मेहनत करूं, लेकिन तुझे पाऊंगी जरूर। अगले दिन सरस्वती ने कुछ ज्यादा मेहनत की, ज्यादा कचरा इकट्ठा किया और उसे बेचकर राधा का नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया। राधा के पास ना अच्छी किताबें थीं, ना कपड़े, लेकिन उसके पास एक मजबूत इरादा था। राधा रोज स्कूल जाती, ध्यान से पढ़ाई करती और घर आकर अपनी माँ की मदद भी करती। रात में जब बिजली नहीं होती, तो वह सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ती। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे, अरे कचरे वाली की बेटी आईएएस बनेगी। लेकिन राधा ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने ठान लिया था कि उसे कुछ बड़ा करना है। समय बीतता गया। राधा ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर सबको चौंका दिया। स्कूल के शिक्षक भी उसकी मेहनत देखकर प्रभावित थे। उन्होंने उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की। कॉलेज की फीस भरना आसान नहीं था। सरस्वती ने अपनी सेहत की परवाह किए बिना और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। कई बार तो वह बीमार होने के बावजूद भी कचरा बीनने जाती थी। एक दिन राधा ने देखा कि उसकी माँ बहुत थक चुकी है। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब मैं भी काम करूंगी। सरस्वती ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। यही मेरा सपना है। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने और भी ज्यादा मेहनत करने की ठान ली। कॉलेज में राधा ने टॉप किया और फिर उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। राधा अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी, लेकिन उसकी असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। उसने अपनी पहली पोस्टिंग एक ऐसे जिले में पाई, जहां गरीबी, गंदगी और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। जैसे ही उसने ऑफिस ज्वाइन किया, लोगों में चर्चा शुरू हो गई, ये वही राधा है ना, जो कभी कचरा बीनती थी। लेकिन इस बार लोग उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि गर्व महसूस कर रहे थे। पहले ही दिन राधा ने पूरे जिले का दौरा किया। उसने देखा कि कई गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, और कई जगह अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे। यह सब देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और सख्त आवाज में कहा, अब इस जिले में कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा और न ही कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया जाएगा। कुछ अधिकारी उसकी बातों से डर गए, तो कुछ ने सोचा, नई नई आई है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन राधा अलग थी। उसने काम करके दिखाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने साफ गांव, स्वस्थ गांव अभियान शुरू किया। खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को सफाई का महत्व समझाया। जब लोगों ने देखा कि एक आईएएस ऑफिसर खुद झाड़ू उठा रही है, तो वे भी प्रेरित हुए। इसके बाद उसने गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर शुरू करवाए। उसने कहा, मैं भी गरीब थी, लेकिन पढ़ाई ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा पढ़े। धीरे धीरे जिले की तस्वीर बदलने लगी। लेकिन हर रास्ता आसान नहीं होता। कुछ भ्रष्ट लोग उसके खिलाफ साजिश करने लगे। उन्होंने उसे बदनाम करने की कोशिश की, अनूठी शिकायतें दर्ज करवाईं। एक दिन राधा को धमकी भरा फोन आया, अगर ज्यादा ईमानदारी दिखाओगी तो अच्छा नहीं होगा। राधा थोड़ी देर के लिए डर गई, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आई। डर के आगे ही जीत है। उसने हार नहीं मानी और भी मजबूती से अपने काम में लग गई। एक दिन उसने अपने ही पुराने इलाके का दौरा किया, जहां उसकी माँ कचरा बीनती थी। वहां की हालत अब भी वैसी ही थी। लोग गंदगी में जी रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। राधा की आंखें भर आईं। उसने वहीं खड़े होकर फैसला लिया, अब ये जगह बदलेगी। उसने वहां कचरा प्रबंधन योजना शुरू करवाई, लोगों को रोजगार दिया और बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की।
सबसे खास दिन वो था जब उसने अपनी मां सरस्वती को उसी जगह बुलाए। राधा अब सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर नहीं रह गई थी, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी थी। उसके काम की चर्चा अब पूरे राज्य में ही नहीं, बल्कि देश भर में होने लगी थी। लेकिन जितनी ऊंचाई मिलती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है। एक दिन सरकार की तरफ से उसे एक और कठिन जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। यह जिला और भी ज्यादा पिछड़ा था। यहाँ बेरोजगारी, भूखमरी और बाल मजदूरी जैसी समस्याएं बहुत गंभीर थीं। जैसे ही राधा वहां पहुंची, लोगों ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। उन्हें पता था अब कुछ बदलेगा। राधा ने सबसे पहले गांव-गांव जाकर लोगों से बात की। उसने महसूस किया कि यहाँ के लोग मेहनती तो हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और सुविधाओं की कमी है। उसने एक नई योजना शुरू की, रोजगार से सम्मान। इस योजना के तहत गांव की महिलाओं को छोटे छोटे काम सिखाए गए, जैसे सिलाई, अचार बनाना, अगरबत्ती बनाना। धीरे धीरे महिलाओं ने खुद का काम शुरू कर दिया और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, बिटिया, पहले हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते थे, अब अपने पैरों पर खड़े हैं। ये सब तुम्हारी वजह से है। राधा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। लेकिन इसी बीच एक बड़ी समस्या सामने आई। जिले में एक बड़ा माफिया सक्रिय था, जो गरीबों की जमीन हड़प कर अपना साम्राज्य चला रहा था। कई अधिकारी पहले भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए थे। लोगों ने राधा को चेतावनी दी, मैडम, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे दूर रहिए। लेकिन राधा ने साफ शब्दों में कहा, अगर मैं डर गई तो न्याय कौन करेगा? उसने पूरी जांच शुरू करवाई। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने उस माफिया के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए। एक दिन उसने पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। माफिया के कई गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया और गरीबों की जमीन उन्हें वापस दिलाई गई। पूरा जिला खुशियों से झूम उठा। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि सरकार उनके साथ है। लेकिन इस जीत के बाद भी राधा ने खुद को नहीं बदला। वह आज भी उतनी ही सादगी से रहती थी जितनी पहले। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठी थी, तभी एक खबर आई। उसकी मां सरस्वती की तबीयत अचानक खराब हो गई है। राधा तुरंत गांव पहुंची। उसने देखा कि उसकी मां बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन चेहरे पर वही सुकून है। सरस्वती ने कमजोर आवाज। राधा अब सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी जिंदगी की कहानी स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में सुनाई जाने लगी थी। लोग उसे देखने और उससे सीखने के लिए दूर दूर से आते थे। लेकिन राधा के दिल में अभी भी एक अधूरा सपना था। एक रात वह अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे अपनी बचपन की वो रातें याद आ रही थीं, जब वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर उस समय मुझे सही सुविधा मिलती, तो शायद मेरा सफर थोड़ा आसान होता। अब मुझे दूसरों के लिए वो रास्ता आसान बनाना है। अगले ही दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने जिले में उज्ज्वल भविष्य मिशन शुरू किया। इस मिशन का मकसद था हर गरीब बच्चे को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना। इस योजना के तहत उसने हर गांव में लाइब्रेरी खुलवाई, गरीब बच्चों को फ्री किताबें और यूनिफॉर्म दिलवाई, होनहार छात्रों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की और खासकर लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया। धीरे धीरे पूरे जिले की तस्वीर बदलने लगी। जो बच्चे पहले मजदूरी करते थे, अब स्कूल जाने लगे। एक दिन एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राधा को सम्मानित किया जाना था। मंच पर बड़े-बड़े अधिकारी, नेता और मीडिया मौजूद थे। जब राधा को बोलने के लिए बुलाया गया, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राधा ने माइक पकड़ा और कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ। मैं बस एक गरीब माँ की बेटी हूँ, जिसने कभी हार नहीं मानी। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने आगे कहा, जब लोग मुझे कचरे वाली की बेटी कहते थे, तब मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। लोगों की आंखें नम हो गईं। फिर उसने अपनी मां को मंच पर बुलाया। सरस्वती धीरे धीरे मंच पर आई। आज वह वही महिला थी जिसे कभी लोग नजरअंदाज करते थे, लेकिन आज पूरा हॉल उसके सम्मान में खड़ा हो गया। राधा ने सबके सामने कहा, अगर मेरी माँ ने कचरे में से चीजें ढूंढकर मुझे पाया नहीं होता, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बस इतना कहा, मुझे पढ़ना नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी बेटी को पाया दिया। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन का दृश्य हर किसी के दिल में बस गया।
कुछ समय बाद राधा को केंद्र सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो या और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।